सो यस, आज का होमवर्क कुछ भी नहीं था अपने पास, सीधे लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको कल होमवर्क मिलेगा। हमको क्या बोला है, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा गया है, तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 क्या होता है, वो अपन ने ऊपर करके रखा है ना। याद है आपको? याद नहीं है तो अपन ग्राफ से देख सकते हैं। ग्राफ याद नहीं है तो फिर दिक्कत है थोड़ा, ठीक है। तो कोशिश क्या होती है अपनी कि नियरेस्ट, इसमें होता है नियरेस्ट ऑड पाई से अपने को सब्ट्रैक्ट करना था सच दैट आपका आंसर 0 से पाई के बीच में आए, है ना। ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन जो है इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, कभी पूछ भी सकते कभी नहीं भी पूछ सकते, बट अपन देख लेते। 4 के नियरेस्ट कौन सा पाई है? 1 पाई। तो मैं पाई माइनस 4 कर सकता हूँ या 4 माइनस पाई कर, नो ऑड पाई चाहिए ना मेरे को, सॉरी भूल गए। याद है, याद दिला देता हूँ, कॉस इनवर्स में भी याद दिला देता हूँ। हाँ ये वाला, अच्छा वो पिछले लेक्चर में था ना, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये किसका ग्राफ है? कॉट का। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स, है ना। कॉस इनवर्स के ग्राफ में आपको क्या देखना होता है कि आपका आंसर हमेशा, देखिए ये जो माउंटेन टाइप का ग्राफ बनेगा, माउंटेन का जो पीक है और एक होगा यहाँ पे वैली, है ना। पीक और वैली में आप वैली को देखिए, सारे वैली जो है इवन पाई पर कट कर रहे हैं। इसको बार बार रिवाइज करो आप, है ना। यहाँ पे देखेंगे आप 2 पाई पे कट कर रहे हैं, फिर अगला देखेंगे 4 पाई पे कट कर रहे हैं। तो आपकी लाइन जो आएगी या तो 2 पाई माइनस एक्स आएगी या तो x माइनस 2 पाई आएगी, समझ लो। या तो वो 4 पाई माइनस एक्स आएगी या तो वो x माइनस 4 पाई आएगी, समझ में। तो आपको करना क्या है, यूज इवन पाई ही करना है सच दैट आपका आंसर जो है वो ये 0 से पाई के बीच में रहे। फिर साइन इनवर्स के उसमें अपन ने देखा था कि साइन इनवर्स ऑफ 4 जो होता है वो क्या होता है, 4 माइनस पाई माइनस 4, है ना। मैंने आपको ये सिखाया था कि आप कोई भी पाई से सब्ट्रैक्ट करो या फिर ग्राफ से देख लो। तो डायरेक्टली हम लोग इसको यूज करते हैं। तो 2 साइन इनवर्स क्या बोला था मैंने, पाई माइनस 4 ये हो जाएगा, और वो चीज़ क्या हो जाएगी, 2 पाई से करना पड़ेगा अपने को, या तो 2 पाई माइनस 4, सॉरी 2 पाई माइनस 4 होगा या तो फिर 4 माइनस 2 पाई होगा, जो भी पॉजिटिव है। कौन सा पॉजिटिव है? डेफिनेटली यही वाला ना। तो 2 पाई माइनस 4, यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ये सबसे टफेस्ट पार्ट है पूरे इनवर्स का। और यहाँ पे लिखा है 3x² प्लस 8x, दिस इज लेस देन, करो इसको सब मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस 8 माइनस 2 पाई माइनस माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन को बनाया इस तरीके से गया है कि सब कुछ कैंसिल हो जाए। माइनस 4 आया है ना, माइनस 4 को LHS में भेज दूंगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो 3x² प्लस 8x, 3x² प्लस 8x, दिस इज, हाँ रुक जाओ, माइनस 4 इधर आ जाएगा, प्लस 4, दिस इज लेस देन 0, है ना। इसके आप फैक्टर निकाल लो, तो फैक्टर निकालोगे तो 4 तिया 12 चाहिए और 8 चाहिए। सम आपको 12 कब मिलेगा, 6 और 2 से मिल जाएगा ना। तो 3x² प्लस 8x प्लस 4, इसको ब्रेक कर दो, तो 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इज लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, दिस इज लेस देन 0। इसको ढंग से लिख देता हूँ, 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। तो क्या आ जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू छोटे रूट से लेकर बड़े रूट तक। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से -2/3 से लेकर -2 तक। कौन बड़ा है? -2 छोटा है और -2/3 जो है वो बड़ा है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आप ये बताइए कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में आपको क्या पूछा गया कि x की औकात कितनी है ना, यही पूछा आपसे, और आपसे डायरेक्टली पूछा कि सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू क्या है। तो अपन ने x का पूरा रेंज निकाल लिया, उसमें सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इस रेंज में सबसे छोटा इंटीजर क्या आएगा, -1, है ना। या इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इंटीग्रल सॉल्यूशन, स्मॉलेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट नहीं बोला है, जस्ट आपसे इंटीग्रल बोला है। तो इस इंटरवल में -2 से लेकर
माइनस 0.66, इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स आएंगे? हाउ मेनी इंटीजर्स? ओनली 2 इंटीजर्स, नहीं ओनली 1 इंटीजर, -1 आएगा बस ना, 0 भी नहीं आ पाएगा। तो लिखिए ओनली 1 इंटीग्रल सॉल्यूशन, ओनली 1 इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, आपने बहुत देखे होंगे, आगे भी देखेंगे अपन। ठीक है, ओके। तो हम लोग कल प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ रहे थे। मैंने आपको क्या बताया था कि कोसेक क्या होता है? 1/sin, है ना। लेकिन कोसेक इनवर्स 1/sin इनवर्स नहीं होता है। कोसेक इनवर्स 1/sin इनवर्स नहीं होता है। बहुत देखे होंगे, समझ में आ रहा है ना। इनवर्स में ऐसा उल्टा सीधा मत कर देना आप लोग। फिर हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यहाँ पे होता क्या है कि अंदर वाली चीज उल्टी हो जाती है। देखो क्या लिखा है, कोसेक इनवर्स ऑफ x, ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। और सेम गोज विद साइन इनवर्स, साइन इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स 1/x। समझ में आ रहा है ना। फिर ये सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स में ऐसा मत लिख देना कि जो आपका सेक इनवर्स है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इनवर्स, क्योंकि अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा पढ़ा है ना कि सेक एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है, ये अपन ने पढ़ा था। तो वही चीज बच्चे यहाँ पे भी लगा देते हैं, ऐसा मत कर देना। ये एंगल्स है ना, एंगल्स में ऐसा उल्टा सीधा नहीं चलता है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर होती है कि आप इसमें ये गलत है ना, आप क्या कर सकते हो कि अंदर वाली जो चीज है ना उसमें उल्टा सीधा कर सकते हो कि इसमें 1/x होगा और कॉस में x होगा, या वैसी वर्सा 1/x और x, है ना। अच्छा, अब tan के लिए बचा था तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके 2 रिजल्ट आएंगे। थर्ड वाला देखिए, कॉट इनवर्स x, लिखो मेरे साथ, प्रूफ मैं आपको दूंगा सबके। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x। नो नो नो, क्या करेंगे बताओ, क्या समझ में आ रहा है आपको? कॉट इनवर्स में जो है चीज उसका उल्टा कर दो तो tan इनवर्स हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है ना, ये हमेशा नहीं होता है। ये तभी होता है, ये तभी होता है, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं, जगह ज़्यादा लगेगी हल्की सी, आप लोग 2 मिनट वेट करें। कॉट इनवर्स x जो होता है वो होता है tan इनवर्स 1/x के बराबर। कब? जब x पॉजिटिव हो। और अगर x नेगेटिव हो गया गलती से तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से, इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स 1/x ही आएगा, बट यहाँ पे पाई ऐड हो जाएगा। मैं इसका प्रूफ देता हूँ आपको, समझ में भी आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, और याद कैसे रखना है वो भी मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, पहले आप लिखो और समझो कि आया क्या है, वो तो समझो कैसे आया है, और कैसे याद रखेंगे वो तो बात की बात है। तो तभी आया क्या है वो देखो। आप यहाँ पे देखेंगे क्या आया, कॉट इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट था उसका अपन ने रेसिप्रोकल कर दिया अगर, तो वो tan इनवर्स हो जाएगा। और कॉट इधर देखिए, सेक इनवर्स का आर्ग्यूमेंट इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो वो कॉस इनवर्स हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। नाउ प्रूफ देखते हैं अपन। सबसे पहले वाले का प्रूफ देखना है अपने को। पहला वाला क्या है अपने पास कि कोसेक इनवर्स, रुक जाओ, प्रूफ लिखने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ। लिखिए, बिफोर प्रूफ let us write down some important results। ओके, सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स
ये x के बराबर होगा अगर x माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में हुआ तो। ये अपन ने पढ़ लिया, ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 में पढ़ाया था ना, पॉइंट नंबर 7 और 8 और 9 10 6 7 8 9, वो वाले पॉइंट्स का मैं शॉर्ट में आपको एक तरीके से समरी बता रहा हूँ। अच्छा, 1 मिनट लिखना छोड़ दो स्टूडेंट, छोड़ दो। हाँ, यहाँ देखो क्या लिखा है, साइन इनवर्स, बाहर इनवर्स अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हमेशा x नहीं होता है, ये हमेशा x नहीं होता है, लेकिन अगर बाहर फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर इनवर्स हो तो कोई टेंशन नहीं, ये तो डेफिनेटली हमेशा x होगा। नॉट जस्ट फॉर साइन बस, बट कॉस के लिए भी होगा, टैन के लिए भी होगा, और कॉट के लिए भी होगा, सेक के लिए भी होगा, कोसेक, सबके लिए होगा। अगर अंदर इनवर्स है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बाहर इनवर्स है तो वो हमेशा x नहीं होता है, वो कुछ पर्टिकुलर x के लिए x होता है। ठीक है, तो यहां पर वो x कब होगा, जब आपका ये वाला इनपुट इसके बीच में होगा, माइनस 90 से 90 के बीच में। इतना बस आपको कम से कम याद रख लेना है। इतना आपने याद रख लिया तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं। भले आपको ऊपर वाले ग्राफ याद हो या ना हो, वो भी याद होने चाहिए, बट ठीक है, उसके बिना अपना काम चला लेंगे अपन। अच्छा, cos इनवर्स ऑफ cos x अब आप लिख सकते हो, लेकिन ये वाला भी देख लो फिर लिख लेना। tan और cot वाला जब मैं लिखूंगा तब लिख लेना। cos इनवर्स ऑफ cos x, ये x के बराबर कब होगा, जब x 0 से पाई होगा, है ना। चाहे तो आप ग्राफ चेक कर लो, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, जब आपका इनपुट इस बीच का होगा, 0 से पाई के बीच का होगा, तब जाके जो आउटपुट होगा वो एज इट इज आ जाएगा। ओके, बढ़िया। तो इसको अपन क्या कहते हैं ना, इसको अपन कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज मतलब क्या हो गया कि आपको मान लो कोई पूछता है, ठीक है, कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। आप बोलना कि ये ट्रू है ओनली इफ एक्स इज लाइंग विद इन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ये वाला रेंज एक्स जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के लिए लाई करता है। और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू। ठीक है। अच्छा, अब मैं कॉट इनवर्स के लिए और टैन इनवर्स के लिए लिख देता हूँ, आप लोग भी लिखना स्टार्ट कर दिए। ये एक्स के बराबर कब होगा, जब एक्स 0 से पाई के बीच में होगा। याद रखना ही बहुत आसान है, ठीक है। याद रखने के लिए भी मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। और tan इनवर्स ऑफ tan x, ये भी x के बराबर कब होगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के लिए। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है सेम एज साइन, बट वहां पे क्लोज्ड नहीं होगा। नहीं, सुना ही नहीं आप लोगों ने, एकदम साइन के जैसा होगा, एकदम साइन जैसा होगा, बस ये इक्वल टू यहां पर नहीं होगा। ओके, ये तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ, इसको आप लिख लो, इसको बॉक्स कर लो और इसको एक छोटे से पेपर में लिख के सामने दीवार में चिपका लो, ठीक है। इसे लिखे जल्दी से, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है। अच्छा, सेम गोज विथ कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, समझ में आ रहा है। लिखिए सेम फॉर कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, और यहाँ पे भी लिख दीजिए कि सेम फॉर, अरे यार, जो साइन इनवर्स का है ना वही कोसेक इनवर्स का भी सेम आएगा, सेम फॉर सेक इनवर्स सेक एक्स, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, देखिए प्रूफ्स, अब मेरा मन तो नहीं है प्रूफ्स बताने का सारे, बट मैं आपको बता देता हूँ 2-4 प्रूफ।
तीन ही है वैसे, तो तीन फटाफट देख लेते। तो सबसे पहला अपने से क्या कह रहा था, आंखें खोल के देखो अच्छे से, यहाँ पे कह रहा था अपने को कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोसेक इनवर्स को अगर अपने को साइन इनवर्स में बदलना हो तो आप क्या करोगे, ये एक्स को क्या लिख दोगे, 1/x। समझ में आ रहा है, कोसेक इनवर्स को अगर साइन इनवर्स में चेंज करना तो एक्स को लिख देंगे अपन 1/x। आया समझ में, इसका प्रूफ देख लो। अच्छा, इसका ये भी तो है ना, ये वाली चीज भी है कि साइन इनवर्स एक्स को अगर अपने को कोसेक इनवर्स में बदलना हो तो क्या करोगे आप, पता है ना, साइन और कॉस में कोसेक में उल्टा उल्टा रिश्ता होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स है इधर तो इधर 1/x आ जाएगा। पूरा मत कर देना ऐसे कि, वही मैं आपको बता रहा था ना, साइन इनवर्स को आप ये मत लिख देना 1/कोसेक इनवर्स एक्स, ये एकदम गलत है, ये सब एकदम गलत है। ठीक है, चलो ये वाला जो है इसको लेके प्रूव कर देता हूँ, किसी को भी लेके कर सकते हो, इसको लेके कर दो या इसको लेके कर दो, मैं इसको लेके कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, देखिएगा, तो पहला वाला प्रूफ जो है, बहुत ध्यान से देखना, आराम से समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करो, आप लिखना चाहे तो बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लो क्या करा मैंने, ये साइन इनवर्स एक्स है, मैंने बोला ये तो एक एंगल है तो मैंने इसको थीटा मान लिया। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जब भी आप आज से लेके आखिरी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर कुछ मानोगे, थीटा मानोगे या फिर फाई मानोगे या तो फिर एंगल अल्फा बीटा मानोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कि वो थीटा जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्या आपको साइन इनवर्स की रेंज याद है, मेरे को तो याद है, आपका नहीं पता मेरे को। देखो ये होती है साइन इनवर्स की रेंज, -π/2 से π/2, तो साइन इनवर्स की औकात है -π/2 से π/2, तो थीटा भी वही है, तो थीटा की रेंज भी क्या हो जाएगी, -π/2 से लेकर +π/2। समझ में आ रहा है, ओके, तो थीटा की रेंज मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे, इसके बाद अपन कोशिश करते थोड़ा सा, ये x को मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, यहाँ पे x बच गया तो उधर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, 1/x बनाना है, तो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया दोनों तरफ, तो 1/x हो गया 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है, अच्छा अब मुझे क्या बनाना है, कोसेक इनवर्स निकालना है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, तो मैं दोनों तरफ कोसेक इनवर्स ले लेता हूँ, टेकिंग कोसेक इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग कोसेक इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो कोसेक इनवर्स अगर मैंने दोनों तरफ लिया तो देखिए कोसेक इनवर्स ऑफ LHS क्या था, 1/x विल बी इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ RHS, तो कोसेक इनवर्स ऑफ RHS क्या था, कोसेक थीटा। ठीक है, ओके, अब ये बताइए कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा, कब, ओनली फॉर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, अभी अभी पढ़ा है अपन ने, ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा के बराबर कब होता है, जब आपका थीटा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में हो, और थीटा साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू कितना था, -π/2 से लेकर +π/2 तक, साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितनी थी, -π/2 से +π/2, और सेम फॉर कोसेक, है ना। तो आप बताइए कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक लफड़ा, लफड़े के बराबर होगा कब, कब होगा, जब आपका लफड़ा -π/2 से π/2 के बीच में हो, विच इट ऑलरेडी इज, जो कि वो ऑलरेडी है ना। लिख दो, सिंस theta is already between -π/2 to +π/2। ओके, तो आपका कोसेक इनवर्स 1/x किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर आ गया। अच्छा थीटा था क्या, एकदम स्टार्टिंग में जाके देखा थीटा वाज, ओ साइन इनवर्स, अच्छा तो ये साइन इनवर्स के बराबर आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, करो लिखो यहाँ तक है ना, एज प्रूव्ड है, लिखो जल्दी लिखो, आपके पास सिर्फ 1 मिनट।
ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना अपने को, ग्राफ बनाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपको देखो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं नहीं सर ग्राफ बना के बताओ, ग्राफ से ये चीज़ एक्सप्लेन करके बताओ अगर, तो मैं कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखना चाहो तो देख लो, और नहीं देखना चाहो तो मत देखो। तो ये होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, वही ग्राफ होगा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स का। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। ये अपने लास्ट में बनाया था ना, मेरे को तो सारे पॉइंट्स याद भी, आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, पक्का याद हो जाएंगे, है ना। अगर आपके अंदर विल पावर है कि नहीं याद करना ही है मुझे, तो आप याद कर लोगे। देखो 0 पाई 2 पाई ये होता है ना, तो सारे मैं लाइंस की इक्वेशन भी बता सकता हूँ। ये y इक्वल टू एक्स है, ये उल्टी लाइन है तो मतलब पॉइंट माइनस एक्स होगा, ये सीधी लाइन है मतलब x माइनस पॉइंट होगा। ठीक है, वेरी इजी, बहुत आसान है। अच्छा अब मुझे आप ये बताइए कि आपका थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। थीटा आपका अगर ये येलो लाइन से येलो लाइन के बीच में है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, मतलब एज इट इज। तो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा है ना, इनपुट जो है वो -90 से 90 के बीच में है, तो आउटपुट एज इट इज आ जाएगा। वही चीज़ अपने ग्राफिकली भी देख ली, अगर आप थोड़ा सा भी ग्राफिकली देखना था तो। ठीक है, अब मैं आगे वाले दो फास्ट बता दूंगा। सेकंड वाला देखो बच्चों, ये अच्छे से देख लो, आपको बहुत काम आएगा बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, ये होता है। और अगर मेरे सामने ये आ जाए कि बताओ, कोसेक बोल दिया मैंने, सॉरी ना, कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स ऑफ, अगर आपके पास x है और आपको कोई बोले, है ना, मान लो आपको कोई बोलता है कि नहीं 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 मुझे कॉस इनवर्स पसंद में नहीं आ रहा, कन्वर्ट करो इसको सेक इनवर्स में, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे अच्छा अच्छा ठीक है, सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना मतलब ये x को 1/x बनाना है, क्योंकि कॉस और सेक में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना। तो इनवर्स में रेसिप्रोकल नहीं होता है, उनके आर्ग्यूमेंट में रेसिप्रोकल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रूफ करता हूँ, देखिए। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ये जो सेक इनवर्स है इसको मैंने थीटा मान लिया, जैसे ही मैंने थीटा माना मेरे को लिखना है हर बार, ये मेरा फर्ज बनता है लिखना है कि जैसे ही मैंने थीटा माना तो थीटा की औकात कितनी है, जितनी सेक इनवर्स की औकात है। सेक इनवर्स की कितनी औकात है, सेक इनवर्स की औकात है 0 से लेकर पाई, है ना, माइनस बीच का पॉइंट क्या है, π/2। भूल गए रेंज, याद है ना। हाँ, अब इसके बाद फटाफट कर दूं मैं, चलिए। एक्स हो जाएगा आपका सेक थीटा। अब करना क्या है, दोनों तरफ आप ले लो सेक इनवर्स। अरे यहाँ पे सिर्फ थीटा लाना है ना अपने को, वेट अ मिनट, उल्टा ले लेते ना, पहले इसको अपन 1/x कर देते, ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब देखिए आप दोनों तरफ क्या करो, टेक कॉस इनवर्स, बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने कॉस इनवर्स ले लिया। तो कॉस इनवर्स लिया जैसे ही मैंने, तो इधर क्या आ जाएगा, एलएचएस में कोसेक नहीं, कॉस इनवर्स ऑफ एलएचएस, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ आरएचएस। ओके, हाँ जी। अब बताइए मुझे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस लफड़ा, लफड़े के बराबर कब होगा, जब आपका लफड़ा 0 से पाई के बीच में होगा, है ना। याद है आपको, सबका याद कर लो यार, दो ही तो याद करने हैं, -90 से 90, 0 से पाई। कॉट का भी वही होता है 0 से पाई, और टैन का भी होता है -90 से 90। तो ऊपर वाले दो याद रह जाएंगे तो आपको बाकी नीचे भी याद रह जाएंगे। ठीक है, और आसान तरीका बताऊँ याद करने का, बहुत आसान तरीका बताता हूँ। साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, साइन इनवर्स की रेंज, चलो कॉस इनवर्स की रेंज कितनी होती है, फर्स्ट शेप का ग्राफ होता है ना, 0 से पाई होता है, याद है। तो उसकी रेंज कितनी होती है, 0 से पाई। तो कॉस इनवर्स ऑफ कोसेक, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगा वो भी 0 से पाई होगा। जो साइन इनवर्स की रेंज है वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, जो कॉट इनवर्स की रेंज है वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, जो टैन इनवर्स का रेंज है वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है।
ठीक है, याद रह जाएगा ना। हाँ, तो अब बताइए मुझे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, ये थीटा के बराबर होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। दिस विल बी इक्वल टू थीटा सिंस थीटा इज ऑलरेडी बिटवीन 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। ओके, हेंस प्रूव्ड हो गया यार। यहाँ तो थीटा क्या था? ओके, थीटा वाज सेक इनवर्स, तो cos इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ये लाइन खींचने की जरूरत ही नहीं। ग्राफिकली देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय x। 1 सेकंड है ना, मैं इसको दो ब्रांच में लिखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। cot इनवर्स ऑफ x जो होता है वो होता है, देखिए इसको आप लिख सकते हो या तो tan इनवर्स 1 बाय x। ये कब लिख सकते हो आप? जब x जो है वो पॉजिटिव है, और अगर x नेगेटिव है, इफ x इज नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाय x। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? मतलब अगर cot इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो आप ये वाली ब्रांच पे आएंगे, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो ऊपर वाली ब्रांच पे रहेंगे। इसका प्रूफ बताने की जरूरत है क्या? चलो देख लेते हैं ना। तो इसका प्रूफ देखिए आप, क्या करूँ मैं? cot इनवर्स x को थीटा मान लेता हूँ क्योंकि ये एंगल है। शांति से देखो, बड़े आराम से समझ में आएगा, कोई लफड़ा ही नहीं है। cot इनवर्स x को आपने थीटा मान लिया, तो x क्या हो गया? x हो गया cot थीटा, है ना। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, 1 बाय x इज इक्वल टू cot का उल्टा मतलब tan थीटा। दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया मैंने, तो टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड्स, तो tan इनवर्स ऑफ LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ RHS। ठीक है, अच्छा बताइए tan इनवर्स tan थीटा, ओ मैंने एक गलती कर दी क्या? कि अगर आपका cot इनवर्स थीटा के बराबर है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? जहां तक cot इनवर्स की औकात होगी। cot इनवर्स की रेंज, औकात मतलब रेंज, cot इनवर्स की रेंज कितनी होती है? ऐसा Z शेप का ग्राफ होता था, याद है? देखो मस्ती मस्ती में ग्राफ बना देते हैं अपन cot इनवर्स का। ये पॉइंट होता है 0, ये होता है पाई। कहाँ से कहाँ तक रेंज? 0 से लेकर पाई। तो थीटा हो जाएगा ये 0 से लेकर पाई, बोथ ओपन, क्योंकि ऊपर टच नहीं कर रहा था ना। देखो Z शेप का ग्राफ होता है, ऊपर टच नहीं करता है, यहाँ पे ये टच नहीं करता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि tan इनवर्स ऑफ tan लफड़ा लफड़े के बराबर होता है क्या हमेशा? नहीं 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 नहीं, हमेशा नहीं होता है। कब होता है? जब जो लफड़ा हो वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में हो, मतलब थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan x x के बराबर कब होगा? जब आपका x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, है ना। तो ये जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर पाई तक। यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। ये थीटा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? अपने को ग्राफिकली देखना पड़ेगा। अगर आपको ग्राफ याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा मेहनत करेंगे अपन, लेकिन याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ जो है वो ऐसा होता है। सबसे पहले दिन अपन ने बनाया था, याद है आपको? ये दो ब्रांचेस जो है वो इनफ है। ये 0 होता है, ये पॉइंट जो होता है वो पाई होता है, ठीक है। ये पॉइंट होता है पाई बाई 2।
शांति से देखिए ना, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग इसको सोच रहे हो। अब बताइए मुझे, इनपुट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई। 0 से पाई को मार्क करो जरा ग्राफ पे। ये रहा 0 और यहाँ से लेकर पाई तक का इनपुट है। तो कितनी ब्रांच मिलेगी अपने को टोटल? एक ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच। तो दो तरह के आंसर आएंगे। अच्छा मेरे को ब्रांच के नाम बता दो। ये है y इक्वल टू एक्स और ये क्या है? y इक्वल टू एक्स माइनस पॉइंट, मतलब x माइनस पाई। ठीक है, तो आपका जो इनपुट है अगर वो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में हुआ है ना, अगर वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में हुआ तो अपने कौन सी ब्रांच मिलेगी? ये वाली। वी विल गेट ग्रीन वाले इनपुट के लिए ग्रीन वाली ब्रांच मिलेगी और पिंक वाले इनपुट के लिए आपका इनपुट अगर ये पिंक वाला हुआ तो आप कौन सी ब्रांच पे चले जाओगे? आप ये पिंक वाली ब्रांच पे चले जाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। tan इनवर्स ऑफ 1/x ये किसके बराबर है? tan इनवर्स ऑफ 1/x दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू दो चीजें। पहली चीज क्या है कि अगर आपका थीटा 0 से पाई बाई 2 है, थीटा जो है वो 0 से पाई दे रखा है ना अपने को, तो पूरा 0 से पाई दे रखा है, लेकिन उसमें दो इंटरवल बन जा रहे हैं। तो एक होगा 0 से पाई बाई 2 और एक इंटरवल होगा पाई बाई 2 से लेकर पाई, पिंक वाला। ठीक है, अगर ग्रीन वाला इंटरवल है तो ग्रीन वाली ब्रांच, मतलब जो इनपुट वही आउटपुट। और अगर पिंक वाला इनपुट है तो पिंक वाली ब्रांच है। पिंक वाली ब्रांच क्या है? x माइनस पाई, है ना, मतलब इनपुट माइनस पाई। ठीक है, लिखो उसको। तो ये प्रॉपर्टी 2 अपनी खत्म होती है। प्रॉपर्टी 2 में लास्ट वाला जो केस था ना, वो सबसे मुश्किल लगा मुझे, है ना, एज ए स्टूडेंट, क्योंकि इसमें दो केस आ जाते हैं ना यार। बाकी ऊपर वाले काफ़ी आसान है, अगर आपको साइन इनवर्स से, जैसे कॉस सेक इनवर्स से कॉस इनवर्स में जाना हो तो आप क्या करो, बस ये एक्स का उल्टा ले लो और कोई टेंशन ही नहीं है ना। यहाँ पे आपको उल्टा लेने से पहले पाई जोड़ना और घटाना सोचना पड़ेगा। अच्छा, थीटा जो था वो क्या था, वो अपन एक बार रिप्लेस कर देते। व्हाट वाज थीटा? थीटा वाज कॉट इनवर्स एक्स, है ना। तो थीटा क्या था? कॉट इनवर्स एक्स था। तो यहाँ से रुक जाओगे, यहाँ से आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। पहले आ गया आपका आंसर थीटा, है ना, और डायरेक्टली कॉस इनवर्स, माफ करना, कॉट इनवर्स एक्स, यही तो अपन ने माना था। और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स माइनस पाई। थीटा की जगह मैंने कॉट इनवर्स डाला है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x या तो ये सीधे सीधे कॉट इनवर्स x हो जाएगा, है ना, या तो ये सीधे सीधे कॉट इनवर्स x माइनस पाई हो जाएगा। लिखो, बाकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको बस ट्रिक फॉलो करना है। प्रूफ तो अपन ने देखा है, प्रूफ याद नहीं रखना है अपने को,
वो तो मैंने बता दिया आपको ऐसे ही ना, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए प्रूफ बता दिया। अगर प्रूफ नहीं भी बताता तो भी अपना काम हो जाता है ना। बट क्या होता है कई बार बोर्ड एग्जाम्स में प्रूफ जो है वो काम आता है, सच में काम आता है, मजाक नहीं कर रहा, वरना मैं आपको ये बताता ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में काम आ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन करो, आपको गारंटी दे रहा हूँ मैं, आराम से आंसर आएंगे आपको और आपको मजा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, फाइंड x, है ना, एकदम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है कॉज इनवर्स 1 नहीं करते इसको, थोड़ा ऐसा नंबर लेते जो लेने में भी हमको थोड़ा सा मुश्किल लगे, है ना, हैव हियर 3 नहीं ले सकते, यहाँ पे 1/3 लेंगे। ओके, cos इनवर्स √5/7, इसको अगर आप सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, सेकेंड इनवर्स y में, तो y क्या आएगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है रियल इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन इज कि tan इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ z, फाइंड z। फिर फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -5 इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ t, फाइंड t। ठीक है, एक एक करके जवाब देना, आप कॉपी में सॉल्व करके रखो, अभी बस आप सॉल्व करके रखो और बाकी आपको अभी आंसर नहीं करना है। अगला है cot इनवर्स ऑफ -5, ये tan इनवर्स ऑफ p के बराबर होगा, तो अब आपको फाइंड p करना है। ठीक है, आखिरी के 3 में आपको दिक्कत जाएगी, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। आखिरी के 4 में रहता है, चौथा तो इजी है वैसे। cot इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ q, फाइंड q, दैट्स इट, इतना काफी है। तो आप लोग इसको देख सकते हो, आराम से सॉल्व करो, जो यूट्यूब पे देख रहा है उसको पॉज कर लो और फिर उसके बाद सॉल्व कर लो, एंड देन थोड़ा सा 2-3 मिनट फॉरवर्ड कर लो। आंसर्स बताता हूँ मैं। सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज़ आगे देखिएगा बच्चों, है ना, क्योंकि आपको ये लास्ट के 4 क्वेश्चन जो है ये अगर आज आपने समझ लिए तो आपको ज़िंदगी भर कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं, है ना, क्योंकि यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है आपको। देखिएगा पहला वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को अगर कोसेक इनवर्स में बदलना हो, साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में बदलना हो, तो ये जो अंदर वाला आइटम है इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए ये, तो x मस्ट बी इक्वल टू 1/3 का रेसिप्रोकल, जो कि होगा 3। ठीक है, चाहे तो लिख लो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, है ना। हाँ, इधर देखिए, कॉज इनवर्स के सामने जो आइटम है और सेक इनवर्स के जो सामने जो आइटम है, अगर वो दोनों बराबर है, कॉज इनवर्स ऑफ लफड़ा इज इक्वल टू सेक इनवर्स लफड़ा या लफड़ा 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y मस्ट बी उल्टा ऑफ √5/7, तो √5/7 का उल्टा कितना हो जाएगा, 7/√5। तो ये भी इजी था, है ना, ये तो काफी इजी था। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, है ना, tan इनवर्स में। सुनो बच्चों, यहाँ पे लिखना छोड़ दो एकदम,
मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो करते क्या है, जब यहां पर tan इनवर्स के सामने वाला आइटम अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे अपन ऊपर कर रहे थे वैसे ही अपन नीचे करेंगे। तो tan इनवर्स 5 मस्ट बी इक्वल टू cot इनवर्स 1/5, मतलब tan इनवर्स 5 मस्ट बी इक्वल टू cot इनवर्स 1/5। कोई टेंशन की बात नहीं, बिकॉज आर्ग्यूमेंट इज पॉजिटिव। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अगर देखो ना, अगर आपका x पॉजिटिव है तो डायरेक्टली आप उसको 1/x लिख दो, x अगर नेगेटिव है तो अपन फिर पाई प्लस करते हैं। लेकिन पाई प्लस कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते, देखो सुनो मेरी बात, डर क्या होता है ना, टेंशन क्या होता है कि यहाँ पे पाई प्लस हो जाएगा, और जब जब कॉट इनवर्स x में आप चेंज कर रहे हो तो पाई प्लस आ जाएगा, लेकिन जब आप tan इनवर्स में चेंज कर रहे होगे तो क्या आएगा, तब पाई प्लस नहीं आएगा, तब पाई माइनस आएगा, कुछ और आ जाएगा। तो उतना सब मैं याद नहीं कराता हूँ कभी भी, मैं आपको डायरेक्ट फंडा बताता हूँ कि क्या है, वो एक बार में समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव है तो कोई लफड़ा नहीं है, ये चीज़ हो गया, अपना आंसर आ गया। तो कॉट इनवर्स के सामने जो चीज़ आया है वही चीज़ z है, z कितनी आ गई 1/5। ठीक है, अच्छा आगे देखिए प्लीज, यहाँ पर देखिए, अब tan इनवर्स के सामने जो चीज़ है वो क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव में टेंशन होता है ना, सबको होता है, नेगेटिव में सबको टेंशन होता है। तो क्या किया जाए, सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। tan इनवर्स क्या लिखा है, -5। आप क्या करो, 2 मिनट के लिए बस, या 2 सेकंड के लिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, +5। तो +5 जैसा ही अपन कर सकते हैं यहाँ पे, कॉट इनवर्स ऑफ 1/-5 लिख दो। मतलब बेसिकली हम लोग अभी तक क्या करते थे, ये √5/7 का रेसिप्रोकल यहाँ पे ले लेते थे, 1/3 का रेसिप्रोकल यहाँ पे डाल देते थे। उसी तरह से -5 का रेसिप्रोकल यहाँ पे डाल दो, और -5 का रेसिप्रोकल आपने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन अपने को अब पता है कि यहाँ पर अब नेगेटिव साइन, और जब भी नेगेटिव का साइन आता है, जब भी नेगेटिव का साइन आता है तो एक पाई ऐड होता है। पाई किस तरफ ऐड होता है, किस तरफ ऐड होता है, ध्यान से देखना, हमेशा tan इनवर्स की तरफ ऐड होगा, हमेशा tan इनवर्स की तरफ ऐड होगा। वो क्यों होता है उसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको, बट अभी कहाँ ऐड करना वो देख लेते हैं। तो आप बताइए मुझे, tan इनवर्स कहाँ है, LHS में है RHS में, LHS या RHS, tan इनवर्स किधर दिख रहा है, RHS में, LHS में, अच्छा जहां दिख रहा है वहां पे चुपके से पाई जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। हमेशा tan इनवर्स पर पाई जोड़ो, हमेशा। ठीक है, तो आप देखिए अभी अपना आंसर फाइनल नहीं हुआ है, tan इनवर्स -5 पूछा आपसे ना, हाँ बताओ मुझे अब, tan इनवर्स -5 ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cot इनवर्स -1/5 माइनस पाई। अरे ये पाई को उस तरफ फेंक दिया ना मैंने RHS में, क्योंकि मेरे को tan इनवर्स -5 का वैल्यू चाहिए था। तो मेरा आंसर क्या है, cot इनवर्स -1/5 माइनस पाई। पी और क्यू सॉल्व करो, टाइप करो, भले ही गलत करो लेकिन टाइप करो, ठीक है। मुझे देखना है किसका आंसर सही आता है। मैं जस्ट 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताओ मुझे। ओके, आंसर आया किसी का?
किसी का भी आंसर नहीं आया। क्या कर रहे हो भाई आप लोग? हाँ, कर क्या रहे हो? दिखाई दे रहा है ना? चलिए देखिए, फिफ्थ वाला और सिक्स वाला दोनों बताता हूँ मैं। ध्यान से देखो, क्या लिखा है, कॉट इनवर्स ऑफ -5। इसको tan इनवर्स में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं tan इनवर्स में? सबसे पहले आप कुछ मत सोचो, अंदर देखो, अंदर क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ओके ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको tan इनवर्स ऑफ, इसका रेसिप्रोकल तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर आपको बस पाई ऐड करना है। क्या करना है? पाई ऐड करना है। कहाँ पर ऐड करना है? हमेशा tan इनवर्स वाली की जगह पर। tan इनवर्स जहां पर है वहीं पे आपको पाई ऐड कर। आंसर आ गया आपका। कर क्या रहे हो तुम लोग यार? सिक्स वाला देखो, देखो ऐसे करोगे तो फिर मैं एकदम वीडियो क्लास चालू कर दूंगा, है ना। कॉट इनवर्स 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग करना है, तो क्या करें, अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो 1/5 कर दो। कुछ करने की जरूरत है अपने को? पाई ऐड करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली आंसर आ गया। ये आंसर है और ये आंसर है। कॉट इनवर्स ऑफ -5 आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1। समझ में आ गया आप लोगों को? सबको आ गया समझ में? ठीक है, याद रहेगा कितना? अबे इतनी अच्छी ट्रिक बताई मैंने कि हमेशा tan इनवर्स की तरफ आप ऐड कर दो पाई, कोई टेंशन ही नहीं है, आपका आंसर हमेशा आएगा। दो क्वेश्चन और देता हूं, अगर आपने इसका जवाब दिया तो अच्छी बात है, वरना फिर देखते हैं। लिखो, tan इनवर्स ऑफ -1/10, पहले तो निकालो इसका वैल्यू कितना आएगा कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स के टर्म्स में कितना आएगा कॉट इनवर्स ऑफ। ठीक है, जस्ट चेंज इट इन कॉट इनवर्स, कन्वर्ट इन कॉट इनवर्स, दोनों को, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। बहुत देर बाद आंसर दिया आप लोगों ने। वीडियो पीछे चल रहा है क्या? मैं एक बार चला के देखूं। सही तो चल रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो चाहे तो आप अपनी स्क्रीन को, ठीक है, वरना फिर आप थोड़ा आगे भी हो जाओगे। हाँ, tan इनवर्स ऑफ ये और कॉट इनवर्स ऑफ -1/10, दोनों का आंसर निकाल के बताओ मुझे, ठीक है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। ऊपर वाले का tan इनवर्स 1/5 प्लस पाई, गुड। अथर्व का सही था, पाई माइनस tan इनवर्स। हाँ, वो कर सकते हो आप। सिक्स वाले का tan इनवर्स 1/5, नाइस। ओके ओके, अथर्व का भी सही था, आदित्य नवले का सही था, कीर्ति ने दिया था बस आंसर उस वक्त जब मैं आपको चिल्ला रहा था। नवले का भी सही है, अथर्व आपका भी सही, सागर का भी सही, निखिल का भी सही है, संजना का भी सही है, कशिश, आदित्य, मंथन, किरुतिका का भी सही है। हाँ, ये वाला करो, -1/10 वाला। देखिए मैं कर रहा हूँ सॉल्व, आपका आंसर तो तब तक आ ही जाएगा ना, थोड़ा सा वीडियो पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ 1/10, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप सीधे इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, और 1/10 का उल्टा कितना हो जाएगा, सिर्फ 10, और नेगेटिव तो लगाना ही, नेगेटिव तो आपको लगाना ही है। अच्छा, अब इसके बाद पाई ऐड करना, किधर ऐड करते पाई? हमेशा tan की तरफ यार, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा आसान? क्या चाहिए आपको बताओ, आपको कुछ करना ही नहीं, टेंशन, पाई की तरफ ऐड कर दिया आपने tan, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर तो अपने को सिर्फ ये देना था, tan इनवर्स कितना है ये पूछना था, तो पाई को उधर फेंक दूं मैं, पक्का? हाँ, ये -पाई आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको हर बुक में, इवन हर टीचर आपको ऐसे ही पढ़ाएगा कि tan इनवर्स के समय क्या करो, cot -पाई कर दो, और cot इनवर्स के समय क्या करो, tan प्लस पाई कर दो। कभी याद ही नहीं रहता है। एक ही चीज़ याद रखो बस, कि tan में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे बताइए ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -10। अच्छा, पाई किधर ऐड होगा, LHS RHS RHS, क्यों? क्योंकि वहीं पर tan है, जहाँ tan वहाँ पाई ऐड हो जाएगा, खत्म। ठीक है, याद रहेगा।
ओके आदित्य नवले, आपने लास्ट में tan इनवर्स ऑफ -10 नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ 10 लिखा है। कशिश आपने लिखा है। हाँ अच्छा, एक काम कर सकते हो आप लोग है ना, मैं आपके लिए एक सिंप्लीफाई कर देता हूँ। tan इनवर्स को है ना ऐसा भी लिखते, आर्क टैन, ये आपको दिखाई देगा कई जगह ना। आर्क टैन मतलब क्या होता है, tan इनवर्स। तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, आपको यूट्यूब वीडियो पे भी दिखेगा, डिस्क्रिप्शन अगर कोई चेक करता है ना, तो मैं हर बार लिखता हूँ कि आज क्या पढ़ा है अपन ने, तो उसमें हम लोग ऐसा भी लिखते हैं। ओके, आ जाइए प्रॉपर्टी 3 पे। अब आपके लिए चीज़ें जो है वो बहुत आसान होती जाएगी, मुश्किल नहीं होगी ना, बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। ये वाली प्रॉपर्टी भी पिछली प्रॉपर्टीज़ के कंपैरिजन में बताइए, आप ऑनेस्टली बताइए, ये आसान थी या पिछली वाली आसान थी? ये आसान थी ना, पिछली वाली में कितने खतरनाक ग्राफ थे, यहाँ पे कुछ भी ग्राफ नहीं थे, बस अपन ने थोड़ा प्रूफ देख लिए, बाकी तो आपको पता ही चल गया कि करना क्या होता है। पाई वाई, अच्छा पाई ऐड क्यों करते हैं अपन? पाई ऐड इसलिए करते हैं, मैं इसका रीज़न भी बता देता हूँ। पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज होती है ना, वो क्या होती है, -π/2 से π/2। उस रेंज में इस आंसर को लाने के लिए क्या करना होता है अपने को, पाई को सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, वरना रेंज के बाहर चला जाता है आंसर। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ -10 जो है वो डेफिनेटली π/2 से बड़ा हो जा रहा होगा, तो अपन ने उसको औकात में लाने के लिए पाई से सब्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई तू इधर आ, वापस कहाँ चले जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो कॉट इनवर्स -10 -π सही आंसर था किरुतिका का। नवले आपका भी सही, मंथन फिर से नवले, कशिश का भी सही, आदित्य गर्जे का भी सही, निखिल का भी सही है। बहुत बढ़िया, आपको -π +π समझ में आ गया ना, आप समझ जाओ आपके हाथ में खजाना है। कीर्ति का भी सही है। ठीक है, ये ट्रेजर है, आपको अगर पता चल गया ना कि -π कहाँ करना है, +π कहाँ करना है, तो आप बहुत लकी हो। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए सब चीज़ें। क्लियर है ना? अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, फिर से बता दूंगा वाली चीज़, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। P3 प्रॉपर्टी 3 लिखिए, अत्यंत आसान, अत्यंत आसान। जब भी मैं कुछ लिखता हूँ ना नया, तो आप हमेशा देखा करो, छापने की कोशिश में टाइम वेस्ट मत करना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, चलो आपने ये पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, कक्षा 11वीं में जब अपन छोटे छोटे बच्चे थे तब अपन ये पढ़ा था, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। अच्छा, व्हाट अबाउट टैन इनवर्स? नॉट टैन इनवर्स, इनवर्स तो उस समय था ही नहीं, सिर्फ टैन था, तो टैन ऑफ माइनस थीटा क्या होता था, वो होता था माइनस टैन थीटा के बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि माइनस बाहर निकल के आ गया, वो तो अपन ने क्वाड्रेंट सिस्टम से पढ़ा था कि हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव हो जाता है, इस वजह से अपन ऐसा करते हैं। माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, कोजेक के बारे में बताइए मुझे, व्हाट अबाउट कोजेक? कोजेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता था बच्चों, माइनस ऑफ कोजेक थीटा। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, ये तो अपने को पता होना चाहिए। अच्छा, द सेम थिंग अबाउट कॉस। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता था, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता था, सिंपली कॉस एक्स। क्लियर है? पक्का? सेक के साथ भी ये हो जाएगा, सेक ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, सिंपली सेक ऑफ एक्स। रिवीजन, ये तो कोई इसका अभी इससे कोई लेना देना नहीं है कुछ खास, रिवीजन कराया। तो मैं आपको 3 लिखवाऊंगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद 4 5 6 नीचे लिखवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, इनवर्स की बात हो रही है, ध्यान रखो, ये इससे कंफ्यूज मत करना प्लीज, साइन की बात नहीं हो रही, साइन इनवर्स की बात हो रही। अगर साइन इनवर्स के अंदर कभी नेगेटिव आर्ग्यूमेंट मिला तो वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। मतलब वैसे ही काम हो रहा है यार, ये यहाँ पे माइनस था, अभी माइनस बाहर आ गया, बाहर नहीं आता एक्चुअली, बाहर नहीं आता, बट अपन ऐसे समझ लेते हैं कि वो फील करने के लिए बाहर आ गया। तो यार साइन इनवर्स में भी ऐसे हो रहा है, हाँ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। एंड द सेम विल हैपन विद टैन एंड कोजेक। लिख देता हूँ, पहले कोजेक लिख देता हूँ। तो कोजेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है ना, दैट इज ऑल्सो माइनस ऑफ कोजेक एक्स, और टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस टैन इनवर्स एक्स के बराबर। क्लियर? पक्का? प्रूफ बताने की जरूरत है क्या? बता दूं? चलो बता देते हैं, ये वाला प्रूफ बता दूंगा मैं आपको, और यहाँ पर कॉज इनवर्स वाला प्रूफ बता दूंगा। ठीक है, कॉज इनवर्स एक्स लिखो यहाँ तक।
यहाँ तक लिखिए प्लीज। लिखो भाई cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अगला माइनस एक्स आएगा यहाँ पे। अगर cos इनवर्स के सामने माइनस आ गया, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, cos के सामने माइनस आता था, cos क्या करता था, माइनस को खा जाता था, है ना, ऐसे अपन ने याद रखा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ। ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के बराबर। अच्छा, द सेम थिंग विल हैपन विद सेकेंड इनवर्स एक्स। सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स आ गया तो किसके बराबर होगा, वो पाई माइनस सेकेंड इनवर्स प्लस एक्स के बराबर होगा। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स प्लस एक्स के बराबर। ओके सर, सेकंड में कोसेक इनवर्स -1 आना चाहिए था ना। किधर भाई? अरे यार तुम भी ना खुश। ये और ये प्रूफ बता देता हूँ मैं आपको। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर प्रूफ देखते हैं अपन। फिर अपन प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 भी आज ही देखेंगे। ओके, फर्स्ट वाला जो प्रूफ है उसका देख लेते हैं ना। लिखिए प्रूफ्स, फर्स्ट और फोर्थ, बस 2 प्रूफ इनफ है ना, बाकी सारे वैसे ही प्रूफ है। प्रूफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा और थोड़ा कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो, है ना। तो पहला प्रूफ देखते हैं अपन। फर्स्ट वाले का प्रूफ क्या था, साइन इनवर्स ऑफ। देखो बड़ा आसान है, अगर साइन के अंदर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। और कहाँ कहाँ नेगेटिव बाहर आता है बच्चों, नेगेटिव बाहर आता है यहाँ पे कोसेक इनवर्स में बाहर आ जाता है, tan इनवर्स में बाहर आ जाता है। सही है क्या? अच्छा, तो इसका प्रूफ अगर अपने को देखना है तो अपन क्या करते हैं, ये एंगल है, ये एंगल है तो इसको थीटा मान लेता हूँ। अगर इसको मैंने थीटा मान लिया तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को मैंने थीटा मान लिया, तो माइनस एक्स क्या हो गया। और रुको 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 रुको, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, वो चीज़ अपने को हमेशा फॉलो करनी है। क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, जब भी आप किसी को थीटा मानो, जब भी आप किसी को थीटा मानो तो हमेशा लिखो कि थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। इट्स अ वेरी गुड हैबिट। एक बात बताओ मेरे को कि साइन इनवर्स की औकात कितनी होती है, -π/2 से π/2, उतनी ही औकात थीटा की होगी। ठीक है, अंदर माइनस आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, मैं आपको सिखा चुका हूँ। अंदर माइनस आता है इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ में थोड़ा बहुत शिफ्टिंग हो जाता है, बट ग्राफ वर्टिकल शिफ्ट नहीं होगा। और यहाँ पे तो कुछ भी शिफ्ट नहीं होगा, बस थोड़ा सा अपन देखेंगे बाद में उस बारे में। तो ये थीटा जो है कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 के बीच में है। तो आप एक बात बताइए मुझे कि यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -x = sin थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूँ, पक्का। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, x = sin ऑफ, सॉरी x = -sin थीटा। अच्छा, -sin थीटा लिखूँ या sin ऑफ माइनस थीटा लिखूँ, एक ही बात है। नहीं दिया आपने, ध्यान ही नहीं दिया, फिर से लिख के बता रहा हूँ, देखो इधर, -sin थीटा या फिर sin ऑफ माइनस थीटा, ये दोनों एक ही बात है। अभी अभी आपको बताया था ना ये वाली चीज, sin ऑफ माइनस थीटा = -sin थीटा। ठीक है, अब क्या करो, आप टेक साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो साइन इनवर्स ले लो दोनों तरफ। तो LHS पे और RHS पे साइन इनवर्स लेना है। तो LHS पे साइन इनवर्स लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x,
और RHS पे साइन इनवर्स लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस थीटा। अच्छा मैंने साइन इनवर्स क्यों लिया, क्योंकि मेरे को वो साइन इनवर्स ऑफ एक्स लाना था, है ना, मेरे को वो क्रिएट करना था, तो मैंने क्रिएट करा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि बाहर इनवर्स अंदर फंक्शन, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन लफड़ा विल बी इक्वल टू लफड़ा इफ लफड़ा बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू रेंज -π/2 टू π/2, जो कि वो करता है, यहाँ लिखा है ना अपन ने, थीटा बिलोंग करता है। अरे यार माइनस थीटा देख के मत सोच लेना, माइनस थीटा लिख लो, चलो ना, मेरी बात समझो कि थीटा अगर -90 से 90 है ना, तो माइनस थीटा भी -90 से 90 होगा। दिखा आपको मैंने किया क्या, नहीं दिखा होगा, एक बार मैं बता देता हूँ, प्लीज आगे देखिए। थीटा जो है ना, मेरा इरेजर, उसको फॉलो करना। थीटा कहाँ से कहाँ तक है, -90 से +90, तो माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, -90 से लेके +90 तक, वही चेंज आ जाएगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन लफड़ा इज इक्वल टू लफड़ा ओनली इफ लफड़ा इज बिटवीन -90 टू 90, ठीक है, तो जो कि है ऑलरेडी। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, कितना है, थीटा है साइन इनवर्स ऑफ -x के बराबर। हो गया भाई, लिख लो यहाँ पे ना। आगे फोर्थ वाले का प्रूफ भी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, इससे भी आसान है। प्रूफ थोड़े मुश्किल लगते होंगे आपको, प्रॉपर्टी तो आसान है ना। प्रॉपर्टी में क्या रखा है, आपको क्या करना है, देखो ना इधर, जो नीचे वाले 3 हैं उनमें पाई माइनस कर देना है, ऊपर वाले 3 में डायरेक्टली आपको माइनस बाहर निकाल देना है। बेसिकली यू आर एडिंग पाई। आप नेचुरली अगर सोचो यहाँ पे पाई नहीं होता तो क्या करते, कॉज इनवर्स -x को माइनस कॉज इनवर्स x लिख देते हैं, लेकिन क्यों नहीं लिख रहे अपन ऐसा, क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि कॉज इनवर्स की जो औकात होती है वो फर्स्ट शेप का ग्राफ होता है ना, देखिए आप 0 से लेके पाई तक होता है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एक बाहर नेगेटिव साइन है, तो हम उसको पाई में ऐड कर देते हैं। सेम गोज विद सेकंड, उसकी भी रेंज यही होती है, इसकी भी रेंज यही होती है, तीनों में अपन पाई ऐड करते हैं। आप चाहे तो लास्ट में यहाँ पे पाई ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आसान लगता है सोचने में, है ना। ऐसा लिख सकते हो कि आपने माइनस को बाहर निकाला लेकिन लास्ट में पाई ऐड कर दिया, ताकि हम जो आंसर है उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बना सके, ठीक है। और क्यों पाई ही क्यों ऐड कर रहे हैं उसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ ना यार, π/2 मतलब 2 पाई क्यों नहीं ऐड कर रहे, या फिर कुछ और ऐड क्यों नहीं कर रहे, तो देखिए उसका प्रूफ देख लीजिए। कॉज इनवर्स -x, जल्दी से बताइए, अगर आपको कोई रात के 3 बजे उठा देता है और बोलता है कॉज इनवर्स -x किसके बराबर होगा, तो मेरी बात सुनो, कैसे लिखना है आगे देखो, ध्यान से देखो, कॉज इनवर्स -x किसके बराबर होगा, आप बोलना माइनस ऑफ कॉज इनवर्स x और पाई ऐड कर दो चुपके से, समझ में आया। प्रूफ इसका देखना है आपको, इसका प्रूफ देखिए। इसका प्रूफ देखने के लिए आपने को करना क्या है, जो भी आपका इनवर्स फंक्शन है उसको थीटा मान लो, तो आपने क्या करा, कॉज इनवर्स ऑफ -x को थीटा माना, जैसे ही थीटा माना है आपको तुरंत लिखना है थीटा की औकात क्या होगी। थीटा की औकात वही होगी जो कॉज इनवर्स की औकात है। कॉज इनवर्स की औकात क्या होती है, 0 से पाई, याद हो जाना चाहिए। मैं आपको 50 बार ये फर्स्ट शेप का ग्राफ बता चुका हूँ, 0 से लेके पाई। बार बार सोचो, ग्राफ सोचो, ग्राफ सोचो, सोचते रहो, हर दिन सोचते रहो, हर घंटे ग्राफ सोचते रहो, तो ग्राफ आपको याद हो जाएगा। आपके पास पेन और पेपर है तो बार बार बनाते रहो ग्राफ को, पूरे 6 ग्राफ जो है वो दिन में 25 बार बनाओ, ठीक है। कैसे नहीं याद होगा, करो तो सही, डिटर्मिनेशन दिखाओ, याद होगा। फिर अपने को पता चल गया थीटा 0 से पाई तक बिलोंग कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया, ये यहाँ से -x इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख दिया, उस तरफ कॉस को ले गए, अच्छा माइनस को भी उस तरफ पहुँचा दो, माइनस कॉस थीटा। अच्छा आपको पता है माइनस कॉस थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। क्यों, अरे यार कौन सा क्वाड्रेंट है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, देखो मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया है, पाई का रिडक्शन है तो कॉस विल रिमेन कॉस, थीटा विल रिमेन थीटा, क्वाड्रेंट बता दो बस उनको। तो 180 माइनस थीटा मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ASTC, कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो कॉस नेगेटिव। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कभी तो लगे कि हाँ यार अब आ गया मुझे। तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा,
तो उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस कॉस थीटा को कॉस 180 माइनस थीटा लिखा। कुछ और भी लिख सकता था मैं, जरूर लिख सकता था, लेकिन अभी मैंने यही लिखा है। 3 पाई भी लिख सकते थे यहाँ पे, 4 पाई भी लिख सकते थे, लेकिन उतने बड़े एंगल से अपन डील नहीं करते ना इनवर्स में। चलिए, तो आपके सामने जो अभी रिलेशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। क्या करें, दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लो, टेक कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अच्छा, आज की जो डीपीपी है उसमें 24 क्वेश्चंस की जगह मैं सोच रहा हूँ कि 12 और 12 क्वेश्चंस दे दूँ आपको, क्योंकि पता नहीं उतना अपन पढ़ पाएंगे। अगर अपन ने पढ़ लिया डीपीपी, तो देखिए डीपीपी में मैं पूरे 24 क्वेश्चन डाल चुका हूँ, बट लास्ट के क्वेश्चन अपने से हो नहीं पाएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है अभी। तो मैं आपको फर्स्ट 12 का होमवर्क आज दूंगा और लास्ट 12 का होमवर्क कल कर लेंगे, ऐसे कर सकते हैं अपन। तो वो डिपेंड करता है अपन 4:30 पर किस स्टेट पे होंगे, तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कॉस इनवर्स ले लो, तो x का कॉस इनवर्स और RHS मतलब क्या है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, इसका कॉस इनवर्स है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि पाई माइनस थीटा की रेंज कितनी हो जाएगी। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। पाई माइनस थीटा की रेंज कितनी हो जाएगी, थीटा पता है आपको, पता है ना, गुड। देखो इधर कोपचे में देखो, थीटा की औकात कितनी है, 0 से लेके पाई। तो माइनस थीटा की औकात कितनी हो जाएगी, माइनस थीटा मतलब आप नेगेटिव कर दो, तो माइनस पाई पहले आ जाएगा, फिर 0 बाद में आ जाएगा, क्योंकि अब ये छोटा नंबर हो गया ना। हाँ, अब इसमें क्या करो, दोनों तरफ आप पाई ऐड कर दो, तो इधर भी पाई ऐड और इधर भी पाई ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा की रेंज हो जाएगी, पाई ऐड करो, पाई प्लस माइनस पाई 0, और 0 प्लस पाई विल बी पाई, अगेन 0 टू पाई। क्लियर हो रहा है, पक्का। थीटा पाई माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई तक है ना। हाँ भाई बताइए मुझे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस लफड़ा लफड़े के बराबर हो सकता है, एज इट इज, इट कैन बिकम एज इट इज इफ लफड़ा, ये पूरा लफड़ा है ना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस लफड़ा इज इक्वल टू लफड़ा इफ लफड़ा इज बिटवीन 0 टू पाई। ओके, तो कॉस इनवर्स, और वो तो है ही ऑलरेडी ना, पाई माइनस थीटा का रेंज कितना है, 0 टू पाई है, अभी अपन ने करके भी देख लिया। तो इस छोटी सी चीज का प्रूफ जो है वो यहाँ पे लिखा है, इस छोटी सी चीज का प्रूफ ऊपर लिखा है। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, टेल मी व्हाट थीटा वाज, थीटा क्या था, कॉस इनवर्स एक्स था, थीटा कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस थीटा की जगह क्या लिखा है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये आ गया आपका आंसर, समझ में आया आपको। फड़फड़ाहट हो रही है अगर, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को LHS में भेज दो चलो, है ना, भेज दो। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को आपने LHS में भेज दिया, पाई तो इधर ही है, और कॉस इनवर्स एक्स को RHS में भेजेंगे तो क्या माइनस के साथ आएगा वो, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट, है ना। यहाँ पे आप हैरी पॉटर लिख दो, इतना ही अपने को प्रूव करना था। तो 2 प्रूफ बता दिए, बाकी के जो 4 प्रूफ है वो भी एकदम सिमिलर है। प्रूफ में क्यों बता रहा हूँ आपको ना, उसके पीछे रीज़न है ये वाला, जो अपन ये स्टेप करते हैं ना, ये वाला जिसमें लफड़ा आ जाता है, फिर लफड़े का रेंज देखना पड़ता है, वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो इसको, अगला है अपना प्रॉपर्टी नंबर 4। आपको DPP 1 के सॉल्यूशंस मिल गए थे ना, सॉल्यूशन के बाद आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो गौरांग के थ्रू या गर्जे के थ्रू। ओके, लिखिए प्रॉपर्टी
नंबर 4। है ना, इसमें आप स्टार मार्क लगा दे। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अपन पढ़ेंगे, एंड वेरी इजी, वेरी 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 इजी। तो फर्स्ट क्या, देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। ध्यान से देखना, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, एंगल, एंगल प्लस एंगल क्या आएगा, एंगल ही आएगा ना। तो ये आता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आता है 90 डिग्री के बराबर, पाई/2 के बराबर। क्यों आया, ध्यान से देखना है ना, जब भी आपका साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स का आर्ग्यूमेंट सेम हुआ, कॉज इनवर्स और साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट अगर सेम हुआ तो आंसर विल बी पाई/2। मतलब अगर आपको कल को कोई बोल दे कि साइन इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस कॉज इनवर्स ऑफ अगेन 1/3 दोनों सेम है, तो आप क्या बोल देना, आंसर विल बी 90। आंख बंद करके, आंख बंद करके आप आंसर 90 बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, द सेम थिंग इज वैलिड फॉर सेक इनवर्स। इसका प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, चलो बता दूंगा मैं, वैसे ज़रूरत नहीं है बट फिर भी देख लेंगे। सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोजेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी पाई/2 के बराबर होता है, और टैन और कॉट में भी सेम होता है, मतलब टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स में। तो टैन इनवर्स ऑफ लफड़ा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ अगेन द सेम लफड़ा, दोनों में जो लफड़ा है ना, दोनों में जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम होना चाहिए। लिखो, ओके मैं सॉल्यूशन आज सेंड कर देता हूँ, मैंने ग्रुप में डाले जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। आई विल सेंड इट टुडे। मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा और व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा और ऐप पे भी डाल दूंगा, ठीक। ये तो लिखो आप लोग, समझ में आ गया ना। अगर ये और ये सेम है तो आंसर क्या आएगा, पाई/2, ओनली व्हेन साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स है, ठीक है। तो जोड़ी देखो किस किस की होती है, साइन इनवर्स की जोड़ी है कॉज इनवर्स के साथ, सिकेंड इनवर्स की है कोसेकेंट इनवर्स के साथ, और टैन इनवर्स की कॉट इनवर्स के साथ। जब इन दोनों के लफड़े सेम हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, पाई/2, हमेशा तीनों में पाई/2 आएगा। प्रूफ बताने की जरूरत है क्या, चलो एक फर्स्ट वाला बता देता हूँ ना। प्रूफ फर्स्ट वाला देख लो ना, क्या लिखा है अपने पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, ये पाई/2 के बराबर है, ये अपने को प्रूफ करना है। कैसे करें इसको प्रूफ, चलो मैं कोशिश करता हूँ। कोई एक एंगल, दोनों एंगल है ना, ठीक है, गौरव तुम अपलोड कर देना है ना, अगली बार से मैं ऐप में भी डाल दूंगा और उसमें भी डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। डीपीपी 2, 3, 4 मतलब अपन ज़्यादा डीपीपीज नहीं करेंगे, बट मैं आपको एक बार में 24 क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि कम डीपीपीज में अपना ज़्यादा काम हो जाए, है ना, ठीक है। ओके, तो क्या करें, ये इनवर्स फंक्शन है, ये भी इनवर्स फंक्शन है, मतलब एंगल, ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर इट एज थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया बच्चों, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो कॉज इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पता नहीं, सच में नहीं पता देखते हैं, पहले x निकाल लेते हैं। x क्या हो जाएगा, साइन, रुको 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 रुको, जब भी आप किसी भी चीज़ को थीटा मानो तो आपको क्या सिखाया गया है, उस थीटा की औकात लिख दो, क्या आ जाएगी, -पाई/2 से पाई/2। समझ में आ रहा है, क्यों क्यों -पाई/2 से पाई/2 भाई, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज जो होती है वही थीटा की भी रेंज होगी। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -पाई/2 से पाई/2, थीटा की रेंज भी -पाई/2 से पाई/2 हो जाएगी।
ठीक है, कोई भी कर देना, आप में से शेयर कर देना ग्रुप पे। हाँ, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा साइन थीटा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x को साइन थीटा लिख दिया मैंने। अच्छा, साइन थीटा को क्या अगर मैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा लिख दूंगा तो आप में से कुछ बच्चे परेशान तो नहीं हो जाएंगे? ऐसा होता है, ऐसा तो 10th क्लास से होता आ रहा है ना? तो अभी भी होगा, ज़रूर होगा। अब अपन क्या करेंगे, लेट अस टेक cos इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करता हूँ मैं, cos इनवर्स ले, क्यों? क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos लफड़ा ऐसा क्रिएट हो जाएगा, और मुझे cos इनवर्स x का भी वैल्यू चाहिए। अरे साइन इनवर्स x का वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है ना थीटा, अब मुझे cos इनवर्स x का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो क्या करते हैं, टेकिंग cos इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो cos इनवर्स ऑफ LHS क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x, और cos इनवर्स ऑफ RHS क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos लफड़ा। व्हाट इज लफड़ा, π/2 माइनस थीटा। ध्यान देना बच्चों, ये जो लफड़ा है, इस पूरे लफड़े की रेंज आपको पता होनी चाहिए। cos इनवर्स cos लफड़ा इट इज इक्वल टू लफड़ा, सेम जो इनपुट है वही आउटपुट होता है। कब होता है ये हमेशा नहीं होता है, ये तब होता है जब आपका ये जो इनपुट है, जो लफड़ा है, वो भी वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में हो, ठीक है? और वो है, मुझ पर भरोसा नहीं है तो इधर देख लो आप, थीटा की औकात कितनी है, थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 2 प्लस π/2 और माइनस थीटा अगर मैंने कर दिया तो दोनों तरफ माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस π/2 बन जाएगा, ये माइनस, तो छोटा वाला पहला लिखना है। ओके, अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस थीटा में π/2 जोड़ देना है, इसको ऐड कर देना है, तो इधर π/2 ऐड कर दो, π/2 LHS में ऐड कर दिया, RHS में भी ऐड करोगे, तो इसमें π/2 ऐड करोगे 0 आ जाएगा, और π/2 में π/2 ऐड करोगे तो पाई आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लो आप इधर, सिंस π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये इस छोटी सी चीज का प्रूफ इधर है। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आ गया, cos इनवर्स x का वैल्यू आ गया π/2 माइनस थीटा के बराबर। व्हाट वाज थीटा, अगेन थीटा था अपने पास साइन इनवर्स x, ठीक है? साइन इनवर्स x को खींच के अपन LHS में ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा आपके पास π/2 के बराबर, हेंस प्रूव्ड। तो प्रॉपर्टी 4 भी अपनी खत्म हुई। क्वेश्चंस करते हैं प्रॉपर्टी 4 में, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं इनके, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको। P5 एंड P6, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 खत्म होते ही हमारा चैप्टर जो है वो 80% हम मान सकते खत्म हो गया, ठीक है? तो कल अपना चैप्टर 80% खत्म हो जाएगा, फिर परसों नरसों 1-2 दिन और चलेगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखा है, tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस cot इनवर्स ऑफ हाफ
ये क्या होगा ना। चलो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट में दे दिया है। सेकंड वाला देखिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ √3। ये क्या होता है? ओके अच्छा, ये तो पाई बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स और cot इनवर्स की जोड़ी होती है, और उन जोड़ी में अगर आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो आंसर पाई बाई 2 होता है। tan इनवर्स लफड़ा प्लस cot इनवर्स लफड़ा इज पाई बाई 2। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, ये tan इनवर्स हाफ लिखा है। tan इनवर्स हाफ को आप tan इनवर्स हाफ ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और tan इनवर्स ऑफ 2 को आप क्या लिख सकते हो? अभी अभी अपन ने सीखा था, इसको भी मैं cot इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं। कैसे करना है? अंदर वाली जो चीज है क्या है 2, और 2 पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ, ओ ये तो खूबसूरत होता है ना, tan इनवर्स √3 तो 60 डिग्री होता है। दिस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3। ठीक है अच्छा, ये कितना हो गया 90 डिग्री, और ये कितना हो गया 60 डिग्री। 90 प्लस 60 कितना होता है 150, 150 मतलब पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 है ना। मेरे को तो याद ही है, आपको भी याद होगा 5 पाई बाय 6 होता है। 120 कितना होता है 2 पाई बाय 3, 135 3 पाई बाय 4। ये सब वैल्यूज आपको एकदम रटी होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक दो और छोटे छोटे वेरिएशन बना के मैं देता हूँ आपको। गुड, 2 पाई नहीं यार, 2 पाई बाय 3 थोड़ी होगा कशिश, सेकंड वाले का बता रहे हो ना। फर्स्ट वाला तो पाई बाय 2 होगा, बहुत इजी था वो। सेकंड वाला जो है वो 2 पाई बाय 3 थोड़ी होगा। और आदित्य तुम क्या कर रहे हो? एक गलत जवाब आ गया, आप भी दे दोगे गलत जवाब। 5 पाई बाय 6 इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ना, ऊपर जैसा ही क्वेश्चन रहेगा लेकिन मैं आपको उतने में ही घुमा दूंगा, ध्यान से देखना है ना। tan इनवर्स हाफ है, cot इनवर्स tan इनवर्स -2 यहाँ माइनस है ना, माइनस tan इनवर्स हाफ tan इनवर्स -2 प्लस sin इनवर्स 1/√2। इसका वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4, cot इनवर्स हाफ माइनस cot इनवर्स -2 प्लस हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ हाफ, मतलब ठीक है सही लिखा है। माइनस cos इनवर्स ऑफ -1। ठीक, दो क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन आपका अच्छा खासा कंसेप्ट क्लियरेंस हो जाएगा यहाँ से। 5 पाई बाय 6 इज करेक्ट। कशिश, सागर एंड कीर्ति ने भी लेकिन पहले 2 पाई बाय 3 दिया था, और आदित्य गर्जे ने भी तुरंत 2 पाई बाय 3 दिया। पता नहीं आप लोग क्या सोच के 2 पाई बाय 3 दे रहे हो, साफ साफ तो है पाई बाय 6। शिट, पाई बाय 2 यहाँ पे कितना आएगा? हाँ ठीक है ना, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पाई बाय 3 लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा है ना। मन में जो कैलकुलेशन करा वो अभी भी सही है।
क्योंकि मैंने 90 प्लस 60 को जोड़ के तुरंत रेडियन में मन में कन्वर्ट करा था। ये वाला आंसर बताओ। ठीक है, अच्छा देखो रियलिटी ये है कि अपन प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 6 कल पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपको डीपीपी 2 में ज़्यादा हेल्प देंगे। तो मैं P5 P6 तो कल कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बस स्क्रीन पे देखना है थोड़ी देर, ठीक है, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ का हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। माइनस ऑफ tan इनवर्स हाफ को हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे। अच्छा tan इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव बाहर निकाल सकते हो, बिल्कुल बाहर निकाल सकते हो ना। तो आपने नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा? अरे अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 3 यही तो चल रही ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 चल रही, बट अपन ने 3 में पढ़ा था कि ये tan इनवर्स में अगर नेगेटिव है तो वो बाहर आ जाता है। कब कब बाहर आता है? tan इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में और साइन इनवर्स में। बाकी क्या होता है? कॉट इनवर्स में नेगेटिव होता है तो क्या होता है? पाई माइनस, याद रखना ये चीज, अभी अगला क्वेश्चन यही है। कॉट इनवर्स में नेगेटिव होता है तो क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स बन के आता है। प्लस यहाँ पे क्या लिखा? साइन इनवर्स 1/√2। ये तो खूबसूरत होता है, ये तो π/4 हो जाएगा, है ना। चलिए अब मेरी बात ध्यान से देखिए, ये जो tan इनवर्स ऑफ 2 लिखा है, क्या लिखा है? tan इनवर्स ऑफ 2, अंदर क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो क्या मैं इसको खुशी खुशी कॉट इनवर्स में कर दूं? हाँ कर दो भाई, अंदर पॉजिटिव है तो कोई लफड़ा ही नहीं। माइनस कॉट इनवर्स हाफ माइनस tan इनवर्स हाफ प्लस π/4। ओके, हाँ भाई ये माइनस और माइनस कॉमन ले लो आप, माइनस और माइनस को आप कॉमन ले लोगे तो ऐसा कुछ बनेगा, और tan इनवर्स लफड़ा प्लस कॉस इनवर्स लफड़ा क्या आ जाएगा? π/2, और बाहर माइनस है तो माइनस π/2 प्लस π/4। तो लेट मी चेक किसका माइनस π/4 आंसर आया है। किसी का नहीं आया? अगला वाला, अरे आया है, सागर का आया है, निखिल का आया है, गुड। ठीक है, अगले वाले का आंसर वही दे सकता है जो सबसे कूल होगा। ठीक, तो अभी पता चल जाएगा आप में सबसे कूल कौन है। आपका होमवर्क जब तक मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो आपका होमवर्क जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। यार थर्टी 39 ज़्यादा नहीं होंगे ना आपको, इतना करो और डीपीपी नंबर 2 करो, क्योंकि डीपीपी नंबर 2 जब अपलोड होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना करना है। फोर्थ वाले का आंसर बस कीर्ति का आया है ना, क्योंकि आप लोग जो है वो शांति ठंडे दिमाग से नहीं कर रहे हो। देखिए ध्यान से, ये जो माइनस है ना, जब भी आपको अंदर माइनस दिखे तो आप उसको बाहर निकाल लो, लेकिन कॉट इनवर्स में डायरेक्टली बाहर नहीं निकलता है। कैसे निकलता है? देखिए कॉट इनवर्स ऑफ -2 जो होता है वो माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 2 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे पाई ऐड हो जाता है। तो कॉट इनवर्स -2 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ पाई माइनस कॉट इनवर्स 2 के बराबर। अरे ये तो खूबसूरत होता है, कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1 कब आता है? पाई, ये तो पाई हो गया, तो खूबसूरत है।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ हाफ। ये खूबसूरत नहीं है ना, कॉट इनवर्स ऑफ हाफ का वैल्यू अपने को नहीं पता है। कॉट इनवर्स हाफ माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स 2, क्या लिखा है, कॉट इनवर्स 2 और माइनस पाई। ठीक है, अच्छा ये कॉट इनवर्स 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं tan इनवर्स हाफ लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अंदर वाला आइटम पॉजिटिव है। और ये माइनस पाई क्या हो जाएगा, माइनस 2 पाई। और ये इसको मैंने लिख दिया कॉट इनवर्स ऑफ हाफ, है ना। अब ये क्या बन गया, कॉट इनवर्स लफड़ा प्लस tan इनवर्स लफड़ा, दैट इज पाई बाय 2 माइनस 2 पाई। मन में सोचो, है ना, चलो कर लेते हैं, माइनस 4 पाई। तो पाई माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2। तो माइनस 3 पाई बाई 2 जिसका भी आंसर था ना, बहुत ही गजब, आपने एकदम शांति से, किसने किया सॉल्व, कीर्ति ने किया है, संजना ने किया, कशिश ने भी किया है, गर्जे ने भी किया है। नवले आपका आंसर एक बार चेक करो प्लीज़, है ना। निखिल का भी सही है, गुड। सबसे पहले कीर्ति का आया था, तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो DPP2 एंड वट एवर आई हैव रिटन ओवर देयर 38 वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, बाकी अपन कल के बाद ही कर पाएंगे। तो अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ बननी चाहिए क्या, कि ITF का पूरा मॉड्यूल मैं कंप्लीट करूंगा या करूंगी, कंप्लीट मॉड्यूल, एक एक क्वेश्चन आई विल सॉल्व। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में एक डेयर होना चाहिए कि पूरा मॉड्यूल में सॉल्व करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स मेक इट कि अपन ये पूरा कंप्लीट करेंगे और अगला चैप्टर जो है उसमें भी अपन इस चीज़ का स्ट्रिक जो है बरकरार रखेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं बच्चों, है ना, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।